अगर कोई व्यक्ति दलित है और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, लेकिन अगर उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और वह क्रिश्चियन यानी कि ईसाई बन जाता है या फिर मुसलमान बन जाता है, तब ऐसी स्थिति में एससी कैटेगरी का वह नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह टिप्पणी की, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जाता है तो वो शेड्यूल कास्ट यानी एससी एसटी का दर्जा खो देगा। लेकिन सवाल ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस मामले में सुनवाई करते वक्त ऐसा कहना पड़ा और संविधान में इस बात का जिक्र कहाँ है। सबसे पहले मोटे तौर पर आप यह समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का है और वह बौद्ध बनता है, तब उसके एससी स्टेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तथा अगर वह सिख भी बनता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दो धर्मों को छोड़कर किसी तीसरे धर्म में जाता है, तब वह दलित नहीं रह जाएगा। दरअसल यह मामला आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहां एक व्यक्ति जो पहले हिंदू था लेकिन वह ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है और वह पादरी बन जाता है, तथा इसके बाद वह एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाता है और फिर यह मामला अदालत तक पहुंचता है। साल 2025 के अप्रैल महीने में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त कहा था कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट हुई है, चूंकि वह दलित है इसलिए उसने एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वह व्यक्ति खुले तौर पर ईसाई धर्म का पालन कर रहा था और जिस वक्त उसने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट हुई थी, वह एक पादरी था, यानी वो हिंदू नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन था। जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था वह मादिगा समुदाय से ताल्लुक रखता था, जो एससी के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो कहा उसके मुताबिक अगर वह व्यक्ति फिर से हिंदू धर्म अपनाता है तथा उसके अपने समुदाय के द्वारा उसे अपनाया जाता है, तब विचार हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि हिंदू धर्म छोड़ते ही आप दलित हैं तो आपको संवैधानिक तौर पर जो स्टेटस मिलता है वह छिन जाएगा। जिन लोगों ने उस व्यक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, उन लोगों ने यह बताया था कि वो व्यक्ति प्रति रविवार को गांव में प्रार्थना सभा लगाता था और इन तमाम कार्यों के जरिए साबित होता है कि वह खुले तौर पर क्रिश्चियन धर्म का अनुसरण कर रहा है और इसी आधार पर कोर्ट ने उस व्यक्ति को घटना वाले दिन ईसाई मान लिया था। अब यहां पर प्रश्न यह भी उठता है कि आखिरकार अदालत ने यह फैसला किस आधार पर दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या वाकई में यह सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1950 की आदेश की धारा 3 के तहत लगाया गया यह प्रतिबंध पूरी तरह से लागू होता है। धारा 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तन करने पर, जन्म चाहे किसी परिवार में हुआ हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। अब धारा 3 में सिर्फ 3 धर्मों का जिक्र है, हिंदू, बौद्ध और सिख। यह हो गया इसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। दूसरा महत्वपूर्ण और जमीन की सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में ईसाई धर्म प्रचारक पिछले इलाकों में जाकर गरीब लोग जो कि अशिक्षित हैं उनको अनेक प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और ये एक खुले किताब की तरह सबके सामने हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इस मामले में कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय से होगा यह कि वह लोग जो अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, शायद उनके लिए संरक्षण का एक रास्ता खुल जाएगा। दूसरा यह कि सही तौर पर एससी एसटी वर्ग के लिए बनाए गए कानून का उपयोग होगा। इस फैसले के मूल भावना को अगर आप समझेंगे तो मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है वह तभी हो सकता है जब तक वह उस धर्म के साथ जुड़े हुए हैं जिस धर्म को ध्यान में रखकर यह नियम बनाए गए हैं, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति आधारित व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है। साल 1950 में जब इससे जुड़ा हुआ कानून बना था तब एससी स्टेटस केवल हिंदुओं के लिए था। बाद में इसमें बदलाव किए गए और उसी बदलाव का हिस्सा ये था कि 1956 में सिखों को भी शामिल किया गया। इसके बाद साल 1990 आया और फिर इसमें बौद्धों को भी शामिल किया गया। लेकिन आज भी मुसलमान और ईसाई इस सूची में शामिल नहीं है। कई आयोगों ने इस पर सुझाव दिए लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। तो यह पूरी की पूरी कहानी थी जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह जरूरी क्यों था और पिछड़े इलाकों में जो धर्म परिवर्तित कराए जा रहे हैं जिन लोगों का, उनको इस फैसले के बाद से कैसे संरक्षित किया जा सकता है या उनको एक प्रकार से संरक्षण मिल सकता है। हमने आपको
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से शुरू हुई एक लड़ाई। जो एक व्यक्ति दलित था वो ईसाई बनता है, इसके बाद से मामला कोर्ट में पहुंचता है और फिर यह होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आता है। वो पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक की बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप अगर न्यूज पॉइंट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप और कुछ चाहते हैं कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा करें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।